पीछे मोहल्ले वाले आपको अलग पढ़ना हो ताली के साथ गाइए, बोलिएगा संसारी नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। संसारी नहीं है हरि बोल रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सब सहने को। संसारी नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। भर भर के पियाले अमृत के, भर भर के पियाले अमृत के, यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। भर भर के प्याले अमृत के, यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। पार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के, सब बोलिएगा जिसको दुख दर्द मिटाना है ना वो बोला करे क्या हरि बोल। दुनिया जिनको ठुकरा देती, दुनिया जिनको ठुकरा देती, यहाँ गोद उठाए जाते हैं। दुनिया जिनको ठुकरा देती, यहाँ गोद उठाए जाते हैं। सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। हर बार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जय जय हरि बोल। जय हरि बोल। सर रख कर यहीं पर आ जाओ, हसरत है जिन्हें कुछ
सर रख कर यहीं पर आ जाओ, हसरत है जिन्हें कुछ पाने की। रख कर यहीं पर आ जाओ, हसरत है जिन्हें कुछ पाने की। मेरे गोविंद को पाने के लिए, मेरे गोविंद को पाने के लिए कुछ कष्ट उठाए जाते हैं। मेरे गोविंद को पाने के लिए कुछ कष्ट उठाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए खाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द सभी गाइए। मिटाए घनश्याम श्याम श्याम जय घनश्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। जय घनश्याम श्याम श्याम, जय घनश्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। जय घनश्याम श्याम श्याम, जय घनश्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। जय घनश्याम श्याम श्याम, जय घनश्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। जय घनश्याम श्याम श्याम, जय घनश्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। जय घनश्याम श्याम श्याम, जय घनश्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माता बहनों भाइयों, महामुनि सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कपिल भगवान की ये जो 9 बहनें थी, इन 9 बहनों में एक बहन का नाम है अनसुईया। आइए माता अनुसुईया की कथा सुनते हैं बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, कि कैसे माता अनुसुईया ने अपने पतिव्रत भक्ति के बल पर ब्रह्मा विष्णु महादेव को छोटे छोटे बालक बना दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, चित्रकूट के जंगल में एक छोटी सी कुटिया थी और उस कुटिया में 2 पति और पत्नी रहा करते थे। पति का नाम है अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी का नाम अनुसुईया। अत्रि और अनुसुईया दोनों पति पत्नी चित्रकूट के जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर झोपड़ी में रहते थे। झोपड़ी में, लेकिन बड़े आनंद में रहते थे, क्योंकि जहां पति पत्नी का प्रेम होता है ना, परिवार में आपस में सामंजस्य होता है, जहां एक दूसरे को समझने की शक्ति एडजस्टिंग होती है ना, वो परिवार बड़ा सुखी रहता है। परिवार में दुख कब आता है? जब हम एक दूसरे से विमुख हो जाएं, हम एक दूसरे की बात ना माने, जब हम एक दूसरे की भावनाओं को न समझे। जब परिवार को, हर परिवार में हर व्यक्ति अपना अपना चलाने की कोशिश करता है ना, वह परिवार बिखर जाता है।
परिवार में एक मुखिया होना चाहिए। परिवार का ध्यान देना माताओं बहनों भाइयों, परिवार का एक मुखिया होना चाहिए जिसकी देख रेख में परिवार चले। और परिवार में 10 के 10 मुखिया हो गए तो परिवार बिखर जाता। सुखदेव जी कहते परीक्षित, अत्रि और अनुसैया दोनों पति पत्नी, दोनों में बड़ा प्रेम है। और अनुसैया तो महान पतिव्रता है। पतिव्रता का मतलब पति की इच्छा कोई सर्वोपरि और पति की सेवा को ही अपना धर्म जो समझती है वो पतिव्रता कहलाती है। जिस घर में पति पत्नी का प्रेम होता है वही सदग्रस्त होते हैं। अत्रि और अनुसैया सदग्रस्ती है। अनुसैया महान पतिव्रता है। और एक बार अनुसैया ने अपने पतिव्रता भक्ति के बल पर इस संसार को बचा लिया था। कैसे? एक अनुसैया माता की एक शिष्या थी और वो शिष्या बड़ी महान, वही पतिव्रता अपने मैया अनुसैया की तरह। लेकिन उसका जो पति था ना, जो अनुसैया की जो शिष्या थी, जो चेली थी, उसका पति कोढ़ी था। लेकिन माता अनुसैया ने कहा, बेटी पति कोढ़ी हो, पागल हो, लूला हो, लंगड़ा हो, जैसा भी हो, सेवा करते रहे। लेकिन वो जो कोढ़ी पति था ना, उसका, उस बहन का जो कोढ़ी पति, उसका चाल चलन अच्छा नहीं था। और वो कोढ़ी होने के बावजूद भी शहर के उस पार एक वेश्या रहती थी, उससे प्रेम करने लग गया और अपनी पतिव्रता पत्नी से कहता है, देवी मुझे वहां लेकर चलो, वेश्या के पास लेकर चलो। बड़ा दुख लगा उस पतिव्रता को, लेकिन मन में सोचा, माता अनुसैया ने कहा, बेटी पति की इच्छा अवश्य पूरी करना। और का पतिदेव अभी नहीं, अब मैं आपको कैसे लेकर जाऊंगी? आजकल की तरह रिक्शा या गाड़ियां तो होती नहीं थी। उस पतिव्रता ने क्या किया, अंधेरा होने के बाद अपने कंधे पर अपने उस कोढ़ी बीमार लाचार पति को उठाया, कंधे पर लेकर चल पड़ी। अंधेरा था, जिस पगडंडी से जाना था ना, वो पगडंडी से हट गई। वो पगडंडी जिस रास्ते पर जाना था वो रास्ते से भटक कर नीचे उतर गई और उतरकर नजदीक एक संत की कुटिया थी, कुटिया के पास चली गई और संत कुटिया के आगे आंखें बंद करके रात्रि को साधना कर रहे थे। और उसके नजदीक से पता नहीं चला, रात को बेख्याली में रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, बस अंदाजित चली जा रही है। और अचानक उस पतिव्रता जैसे निकली यहाँ से साइड से, जो कंधे पर पति है ना, उसका पैर संत के सिर से लग गया, जोर से लग गया। संत को समझ आ गया, किसी ने मेरे सिर पर शरण प्रहार किया, लात मारी है। और संत ने श्राप दे दिया, जिस किसी ने मेरे सिर पर लात मारी है ना, सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, यानी कि सुबह होते होते मर जाएगा। उस पतिव्रता ने कहा, पतिव्रता को लगा कि ये तो गलती हो गई, अनजाने में एक संत का अपमान हो गया। पति को नीचे रखा और साधु के आगे खड़ी हो गई, महाराज मुझे श्राप दे दो, मेरे पति को श्राप मत दो, गलती मेरी है। मैं तो पति को अपने कंधे पर उठाकर ले जा रही थी, तो गलती तो मेरी है ना। यदि मेरे पति का पैर आपके सिर पर लगा है तो गलती मेरी है, मेरे पति का नहीं। आप ये श्राप वापस ले लो। लेकिन ऋषि कहता, नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता, श्राप आप वापस कैसे ले लूं? अब तो तेरा पति मरेगा ही मरेगा। बहुत अनुनय विनय किया,
सुबह होते ही, सूर्य उदय होते ही तेरा पति मर जाएगा। लेकिन वह पतिव्रता कहती है, महात्मा जी सुनो, मैं भी माता अनुसुईया की शिष्या हूं। उन्होंने मुझे रास्ते पर, जिस रास्ते पर चलाया है, मैं उसी रास्ते पर चल रही हूँ। सूर्य उदय होने ही नहीं दूंगी। मेरा पति तब मरेगा ना जब सूर्य उदय होगा, मैं सूर्य को उदय नहीं होने दूंगी। और इधर ऋषि बैठ गए और सामने वो बहन बैठ गई। सूर्य उदय नहीं हुए। सूर्य उदय होने का समय आ गया, पूरा दिन बीत गया, लेकिन सूर्य उदय नहीं हुआ। अब तो पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई, देवताओं में खलबली मच गई, और पता लगा कि ओहो, दिक्कत यहाँ है। ये पतिव्रता बैठी है, सूर्य उदय नहीं होने दे रही है। और सभी देवी देवता ने निवेदन किया, देवी सूर्य उदय होने दो। प्रकृति जिस रास्ते पर चल रहे हैं ना, ये देवी प्रकृति के साथ ऐसी अप्राकृतिक घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सूर्य उदय नहीं होगा तो लाखों प्राणी मर जाएंगे, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। लेकिन पतिव्रता ने कहा, इस साधु को समझाओ, अपना श्राप वापस ले ले। साधु ने कहा, मैं क्या करूं, अब श्राप दे दिया है, वापस तो ले नहीं सकता। तो पतिव्रता ने कहा, मैं पतिव्रता हूं। पतिव्रता का पति पहले मर जाए, ऐसा असंभव होता है। अपने पति को मरने नहीं दूंगी। आखिर देवताओं ने खोज निकाली, ये तो अनुसुईया की चेली है, इसको तो अनुसुईया ही समझा सकती है। और जाकर अनुसुईया माता को कहा, माता जी आपकी चेली है एक, उसको समझाओ ना, वो जिद करके बैठी है। और जब तक वो जिद नहीं छोड़ेगी, सूर्य उदय नहीं होंगे। सूर्य उदय नहीं होंगे तो महाराज धरती अंधेरे में डूब जाएगी, खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। और तब जाकर अनुसुईया ने बेटी से कहा, अपने शिष्य से कहा, बेटी आंखें खोलो और ये जिद छोड़ दो। कहा, मां मैं आपकी शिष्या हूं, कैसे छोड़ दो जिद? मेरा पति मर गया तो मेरे पतिव्रत होने का औचित्य क्या रह गया? तब अनुसुईया ने कहा, चिंता न करो, भले तुम्हारा पति मर गया, मर जाएगा, लेकिन मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। और इतना सुनना था, उस देवी ने अपना प्रण तोड़ दिया, अपनी साधना त्याग दी। सूर्य उदय हुए, वो पति मर गया, लेकिन माता अनुसुईया ने अपने योग बल से, अपनी शक्तियों से उसके पति को ठीक किया और उसके पति का कोढ़ भी दूर हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया। और इस घटना से माता अनुसुईया का जय जयकार चारों दिशाओं में गूंज गया। या तो जीवित, किसी को जीवित किया था सावित्री ने, अपने पति को दोबारा जीवन दान दिया था, या फिर माता अनुसुईया है जो अनहोनी को भी होनी कर देती है। इधर लक्ष्मी पार्वती सावित्री को अभिमान हो गया, हमसे बड़ी पतिव्रता तो कोई संसार में है नहीं। भगवान को अच्छा नहीं लगा उनका अभिमान करना। नारद जी में प्रेरणा भरी और नारद जी सुबह सुबह माता लक्ष्मी के पास आकर नाटक किया, माता जी प्रणाम, आओ नारद जी आओ, सुबह सुबह का समय है, नाश्ता कर लो। लेकिन नारद जी नाटक किया, माता जी जब तक माता अनुसुईया के दर्शन न कर लूं मैं पानी तक नहीं पीता। लक्ष्मी ने कहा, अनुसुईया कौन है? कहा, वो तो महान पतिव्रता है और जीवन में नियम लिया है, पतिव्रता का दर्शन करके ही जल पीऊंगा। तो लक्ष्मी ने कहा, मैं भी तो पतिव्रता हूं, मेरे दर्शन कर ले। कहा, नहीं नहीं, छोटी पतिव्रता के नहीं करता, मैं तो बड़े वाले की करता हूं। अब किसी माता बहन को बोल दे, तू छोटी है, वो अच्छी है, तू बुरी है। माता बहनों में एक गुण ज्यादा होता है, जलन बहुत जल्दी हो जाती है, ईर्ष्या बहुत जल्दी हो गई। लक्ष्मी ने कहा, मैं नहीं मानूंगी ऐसे। कहा, माता जी मुझे नहीं पता, प्रणाम, मैं जा रहा हूं। और नारद जी तो आग लगा के चले गए। भगवान विष्णु आए, लक्ष्मी ने पूछा, ये अनुसुईया कौन है महाराज? तो विष्णु भगवान ने कहा, जय अनुसुईया। और तो अब तो और आग लग गई। पति के मुख से दूसरी स्त्री का जय जयकार कैसे सुन ले कोई बहन? का ऐसे नहीं, परीक्षा लेकर आओ। भगवान विष्णु ने कहा, देवी ये जिद मत कर, मैं परीक्षा नहीं लूंगा पतिव्रताओं का। लेकिन माता लक्ष्मी ने जिद किया तो भगवान शिव निकल पड़े। नारद जी पहुंच गए ब्रह्मलोक में, सावित्री को भड़का दिया और सावित्री मैया ने
बूढ़े ब्रह्मा को भेज दिया, जाओ परीक्षा लेकर आओ। पहुंच गए कैलाश पर, नारद जी और पार्वती मैया को भड़का दिया और पार्वती ने भोले बाबा से कहा जाओ परीक्षा लेकर आओ। और ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों परीक्षा लेने के लिए चित्रकूट के जंगल में आ गए। 90 साल के बाबा बन गए और सुबह सुबह जाकर अलख जगाई, अलख निरंजन भिक्षा देहि मां। उस समय अत्रि जी कुटिया में नहीं थे, माता अनुसैया अकेली ही कुटिया में थी और भिक्षा लेकर बाहर निकली। आज मेरे भाग जगे, संत आए पाहुना, आज मेरी कुटिया में संत आए, मेरे भाग जग गए। लेकिन तीनों ने कहा देवी हम तो सुबह सुबह दूध पीते हैं। अच्छा दूध पीना है, अंदर गई 3 कटोरे में गर्मा गर्म दूध ले आई। लेकिन तीनों ने नाटक किया, गोदी में बिठा कर दूध पिलाओ। अनुसैया ने कहा मैं पतिव्रता हूं, आज तक किसी परपुरुष को मैंने छुआ नहीं, आपको छू दूंगी मेरा पतिव्रत नष्ट हो जाएगा। तीनों बाबा चल पड़े जिद करके, लेकिन माता जी को चिंता हो गई। माता जी ने सोचा इनको दूध पिलाना ही पड़ेगा। अंदर ले गई, हाथ में जल लिया। हे भगवान यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो तीनों 90 साल के बाबा 6 महीने के बालक बन जाएं। 90 साल के बाबा नहीं, 6 महीने के छोटे छोटे बच्चे। और झूला झूला दिया, झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना, हाथ अनुसुईया ने डाल दिया पालना, मात अनुसुईया ने डाल दिया पालना, मात अनुसुईया ने डाल दिया पालना, मात अनुसुईया ने डाल दिया पालना। हाँ झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना, मात अनुसुईया ने डाल दिया पालना, मात अनुसुईया ने डाल दिया पालना, मात अनुसुईया ने डाल दिया पालना, मात अनुसुईया ने डाल दिया पालना। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा जी शिव को संकेत में बतावे, ब्रह्मा जी शिव को संकेत में बतावे, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, मात अनुसुईया ने डाल दिया पालना, मात अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना, मात अनुसुईया ने डाल दिया पालना, मात अनुसुईया ने डाल दिया पालना, ओ मात अनुसुईया ने डाल दिया पालना, मात जय जय। अनुसुईया ने डाल दिया पालना। अब तो ब्रह्मा विष्णु महादेव छोटे छोटे बच्चे बनकर पल्ले में झूल रहे हैं और माता जी कहा बेटा तुम झूला झूलो और थोड़ी देर के बाद तुम्हारे पापा जी आ लेंगे, वो तुम्हें संभाल लेंगे, इतने में घर का काम कर लेते हो। माता जी रसोई में गई और पीछे से भगवान शिव रोने लग गए और शिव जी को रोते देखा तो ब्रह्मा जी ने समझाया चुप हो जा, रो क्यों रहा है, पार्वती की ज्यादा याद आ रही है क्या, चुपचाप सो जा। अभी तो माता जी ने बच्चा बनाया है और ये हल्ला मचाएगा और माता जी को गुस्सा आ गया, बंदर बना के जंगल में छोड़ दी तो क्या करेगा। बेचारे शिव जी महाराज चुप होकर डर के मारे। माता जी दौड़ कर आए, क्या हुआ बेटा, तो सबसे छोटा है, लगता दोबारा भूख लग गई है, कोई बात नहीं बेटा और दूध पी ले। उठा लिया, लाड किया, दुलार किया। दूर में उमंग भरे माता पुचकारे, भरे माता पुचकारे, रोव मत लाल मेरे वचन उचारे, रोव मत लाल मेरे वचन उचारे, आओ पियो खेलो पर करो मत चालना, आओ पियो खेलो पर करो मत चालना, मात अनुसुईया ने डाल दिया पालना, मात अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना, मात अनुसुईया ने डाल दिया पालना, मात जय जय। अनुसुईया ने डाल दिया मात अनुसुईया
अनुसुईया ने डाल दिया पालना, मात अनुसुईया ने डाल दिया पालना। और इतने में अनुसुईया के पतिदेव भी आ गए अत्रि जी। और अत्रि जी जैसे कुटिया में अंदर आए तो बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। अनुसुईया कभी किसी बच्चे को उठा रही है, कभी रसोई में भाग रही है, कभी कहीं। एक बच्चा हो तो काबू में आ जाए, 3-3 बच्चे एक साथ। अत्रि ने पूछा, देवी ये कौन है? देवी ये कौन है? ये क्या, ये मामला क्या है? अनुसुईया ने कहा, पतिदेव ये मेरे बेटे हैं। तेरे बेटे? जब सुबह गया था तब तो एक भी नहीं थे, कितने हैं? का पतिदेव जब भगवान देता छप्पर फाड़ के देता, 3 बेटे दिए मुझे एक साथ। अत्रि ने कहा, देखो अनुसुईया मजाक मत करो मेरे साथ, सच बताओ ये माजरा क्या है, ये बात क्या है, ये 3 बच्चे किसके हैं? कहा मेरे हैं। कैसे हुए? कहा सारी बात बता दी। सुबह सुबह आप जब चले गए थे ना तो 3 बाबा आए थे और नाटक करने लग गए, हम दूध पिएंगे और तेरी गोदी में बैठकर दूध पिएंगे। कहते देव मैं पतिव्रता हूं, ऐसे किसी पर पुरुष को मैं कैसे छू दूं? इनको मैंने ये 90 साल के बाबाओं को मैं हाथ लगा दूं तो मेरा पतिव्रत टूट जाएगा। इसलिए पतिदेव इन तीनों को मैंने छोटे छोटे बच्चे बनाकर गोदे बैठकर दूध पिला दिए। अत्रि के हाथ जुड़ गए, धन्य हो देवी, तुम जैसी पतिव्रता पत्नी को पाकर मैं धन धन्य हो गया। और अत्रि के मुख से निकल गया, मेरे घर आए आज देने को बधाई, मेरे घर आए आज देने को बधाई। भूल गए आज ये है सारी चतुराई, भूल गए आज ये है सारी चतुराई। भारत की नारियों से आज बड़ा सामना, भारत की नारियों से आज बड़ा सामना। मात अनुसुईया ने डाल दिया पालना, सभी गाइए। झूल रहे दीन देव मन करके लालना, झूल रहे दीन देव मन करके लालना। मात अनुसुईया ने डाल दिया पालना, मात अनुसुईया ने डाल दिया पालना। ओ मात अनुसुईया ने डाल दिया पालना। मात अनुसुईया ने डाल दिया पालना। इधर लक्ष्मी पार्वती सावित्री को चिंता हो गई। 2 महीने हो गए हमारे पति नहीं आए और पति को ढूंढने के लिए चल पड़ी। रास्ते में नारद जी मिल गए और नारद जी ने बताया, दुखी क्यों हो रही हो? तुम्हारे पति तो अनुसुईया के यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बनकर झूल रहे हैं। और नारद जी तीनों देवियों को लेकर माता जी की कुटिया में आए। माता अनुसुईया ने स्वागत किया, आओ देवी आओ। नारद जी ने कहा, ये लक्ष्मी पार्वती सावित्री है, अपने अपने पति को लेने आई है। अनुसुईया ने कहा, अच्छा लक्ष्मी पार्वती सावित्री है क्या? चलो बेटियों उठाओ अपने अपने पति को। ये शिव जी है, पार्वती उठा ले। पार्वती ने पल्ले में झांक कर देखा, हाँ है तो शिव जी, लेकिन गोदी में उठाकर कैसे लेकर जाऊं? और लेकर चल पड़ी। और रास्ते में किसी ने पूछ लिया, पार्वती ये छोरो कब हो गयो, ये बेटा कब हुआ? किसी ने पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगी? ये बेटा नहीं है, मेरा पति है। लोगों से कहूंगी क्या? बड़ी बेइज्जती हो जाएगी फिर तो। उठा नहीं रही है। और इतने में अत्रि जी आ गए और अत्रि ने अनुसुईया से पूछा, अनुसुईया अनुसुईया ये 3 स्त्रियां कौन है? नारद जी किसको लेकर आ गए? अनुसुईया ने कहा, पतिदेव आप तो भोले की भोले रह गए। अरे पूजा पाठ के अलावा कुछ याद है क्या? इन बच्चों की शादी भी करनी है। अत्रि ने कहा, वाह बच्चे 6-6 महीने के और बहू में 20-20 साल की आ गई। अरे कम से कम उम्र तो देख लिया होता तो तुझे शादी की जल्दी थी तो छोटे बच्चियां ले आती कोई। क्या पतिदेव अपने पति को पढ़ाएंगे लिखाएंगे खिला पिला के जवान करेगी, टेंशन क्यों लूं मैं? आखिर नारद जी ने पूछा तीनों देवियों से, अब बताओ
आप बड़ी पतिव्रता हैं या माता जी बड़ी पतिव्रता हैं? तो तीनों ने कहा अरे देवता, हम तो छोटी पतिव्रता हैं, हमारे पति दिलवा दो। हम आज के बाद वादा करते हैं किसी भी पतिव्रता की परीक्षा लेने के लिए हम अपने पतियों को नहीं कहेंगे। अत्रि ने कहा देवी इनके बच्चे वापस कर दो, इनके पति वापस कर दो। बच्चे नहीं, इनके पति वापस कर दो। और हाथ में जल लेकर छिड़क दिया, हे भगवान यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ, मैं मन वचन कर्म से पति ही मेरे लिए सर्वस्व है, तो तीनों छोटे छोटे बालक अपने असली रूप में आ जाए। जल छिड़का, वहां पर बच्चे नहीं, त्रिदेव खड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु और महादेव। तीन देवी दुखी होकर कुटिया में पधारी, तीन देवी दुखी होकर कुटिया में पधारी। माता हमें पति देव विनती हमारी, माता हमें पति देव विनती हमारी। तीन पुत्र तीन बहू आए मेरे आंगना, तीन पुत्र तीन बहू आए मेरे आंगना। अनुसुईया ने डाल दिया पालना, अनुसुईया ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। अरे अनुसुईया ने डाल दिया पालना, अनुसुईया ने डाल दिया पालना। अनुसुईया ने डाल दिया पालना, अनुसुईया ने डाल दिया पालना। अनुसुईया ने डाल दिया पालना, अनुसुईया ने डाल दिया पालना। बोलो भक्त और भगवान की जय। माताओं बहनों भाइयों, ये थी अनुसैया मैया जिन्होंने अपने पतिव्रत भक्ति के बल पर ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी छोटे छोटे बालक बना दिया। इसलिए माताओं अपनी बेटियों को ये कहानियां, ये कथाएं अवश्य सुनाया करो, ताकि परिवार में प्रेम बढ़े, ताकि परिवार में एक दूसरे को सम्मान दिया जाए, ताकि परिवार में सहनशीलता आ जाए। आज परिवार टूट रहे हैं, जिसको भी देखो वो तलाक के लिए घूमते फिर रहे हैं। और बात क्या जरा जरा सी बात होती, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। कोई 10% ऐसा कैस होता है जिसमें कुछ बड़ी बात हो, 90% तो बस जरा जरा सी बात पर छोटी छोटी अनबन हो गई, मन में गांठ मार ली। लेकिन बहनों, माता अनुसैया ने जैसे पतिव्रत भक्ति के बल पर ब्रह्मा विष्णु महादेव को छोटे छोटे बालक बना दिए, आज भी वो शक्ति हमारे अंदर है। बदला कुछ भी नहीं है, बदल गया केवल अपना विचार, बदल गया केवल अपना स्वभाव, अपना व्यवहार, और कुछ बदला नहीं है। आप में आज भी वो शक्ति है जो सदियों पहले हमारी माताओं में, बहनों में होता था। लेकिन आज हमारे संस्कार कहां से कहां चले गए। मैं अच्छा मानता हूं, मैं देख रहा हूं यहाँ हमारी भागवत में है ना, बहनें भी बहुत ज्यादा है, माताएं तो है ही हैं, लेकिन जो कन्याएं हैं ना वो बहुत है। एक जोरदार तालियां आप सबके लिए। बहनों, मैं यही कहूंगा, अनुसैया नारी माता जी ने जैसे पतिव्रत भक्ति की, पति की सेवा की, और मैं ये नहीं कहता पति की आप सेवा करते रहे और पति आपकी माने ना, आपका सम्मान ना करे, मैं ये नहीं कहता कई बार। लेकिन कई बार क्या होता है, देखो हमारे संस्कार होने चाहिए, हमारा पहनावा अच्छा होना चाहिए। बहनों, कई बार हम फैशन के नाम पर हम अर्धनग्न होकर चलते हैं बाजार में, विवाह शादियों में। आजकल एक अखबार में एक मुद्दा चल रहा है, अपने पढ़ाओ का, फटी जींस का मुद्दा चल रहा है।
कई ऐसे ऐसे फोटोज देखा जाता है, पहनावे के नाम पर कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये जो बोलते हैं ना कि कपड़े अच्छे पहनना चाहिए, तो बोलते हैं आपका दिमाग अच्छा बनाना चाहिए। जो बोलने वाले हैं ना, जिसे मैं बोल रहा हूं ना, कपड़े अच्छे पहनने चाहिए, तो हो सकता है कोई बुद्धिजीवी जो एकदम आगे प्रगतिशील व्यक्ति कह सकता है कि आपकी बुद्धि ठीक नहीं है, कपड़े तो ठीक है। आपकी मानसिकता अच्छी नहीं कह सकते हैं, कहा है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह ने एक वाक्य बोल दिया कि बहनों को, कभी वो बोल रहे थे कि जहाज में वो कहीं जा रहे थे, तो एक बहन आकर बैठी, यहां से लेकर यहां तक जींस फटी हुई थी, गोद में बच्चा था, यहां से लेकर यहां तक ड्रेस फटी हुई थी। तीरथ सिंह सीएम जो उत्तराखंड के, उन्होंने बोल दिया कि उनको देखकर मुझे शर्म आई। तो बहुत से पत्रकार, लिबरल टाइप के लोग जो कहते हैं कि हम तो बड़ी ऊंची सोच के हैं, वो कहते हैं उसको अपनी मानसिकता बदलने चाहिए, कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। अरे हमारा भारत देश बड़ा महान है। माताओं बहनों, हमारे यहाँ पर देवियों की पूजा की जाती है। कभी देखो, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। नवरात्र में किसकी पूजा होती है? देवियों की। कोई देवों की पूजा होती है क्या? देवताओं की पूजा कोई स्पेशल डे आता है क्या? कभी नहीं आता। देवियों की पूजा होती है। हमारे हिंदू धर्म में देवियों को, नारियों को उचित सम्मान दिया जाता है। और ध्यान देना, जब पवित्र वस्तु होती है ना, जो पवित्र चीज, हमारी भागवत है ना, बड़ी पवित्र है। इसको 3 कपड़ों से ढक के रखा है हमने, 3 कपड़ों से। ध्यान देना, पवित्र चीजें होती है ना, जो पवित्र वस्तुएं होती है, भागवत को 3 कपड़ों में लपेट कर रखा है। गीता को कपड़ों में लपेट के रखते हैं, रामायण को कपड़ों में लपेट के रखते हैं। हम अपने धर्म ग्रंथों तक तो कपड़े में लपेट के रखते हैं। तो फटी जींस का पहनावा, देवियां नारियां पवित्र होती हैं, और पवित्र चीजें ढकी हुई अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, नहीं लगती है? अरे जब मैं बता रहा हूं, भागवत मेरे सामने रखी है, 3 कपड़ों में 3 परतों में ढक के रखा है, क्योंकि पवित्र है। और पवित्र चीजें हमेशा ढकी होनी चाहिए। बहनें बैठी हैं, कुछ छोटी बच्चियां भी हैं, किशोर भी हैं, किशोरियां भी हैं। मैं यही निवेदन करूंगा, चाहे कुछ भी, अपना पहनावा हम ठीक रखें। अर्धनग्न बनकर हम कभी समाज में कहीं दूसरी जगह न जाए। हो सकता है मेरे प्रवचन को सोशल मीडिया के द्वारा देखा जा रहा है, क्या पता कितने सारे कमेंट मिले, ये महाराज की मानसिकता अच्छी नहीं है। ध्यान देना, फटे कपड़ों के बारे में वही आवाज उठाएगा जिसकी मानसिकता अच्छी होती है। जिनकी मानसिकता गंदी होती है ना, वो फटे कपड़ों में देवियों को देखना पसंद करते हैं। जिनकी मानसिकता जो पवित्र नजर रखते हैं ना, वही देवियों को ढका हुआ देखना चाहते हैं। जिनकी नजर अपवित्र होती है ना, वो देवियों को फटी जींस में देखना पसंद करते हैं। हो सकता है हमारे बीच में कोई ऐसे बैठा हो, लेकिन ध्यान दे, बहनें बैठी हैं, कन्याएं बैठी हैं, फटी जींस पहनकर कभी मत निकल। हमारे भारतीय जो पहनावा है ना, परसों जो कलश यात्रा में मैंने माताओं बहनों का जो पहनावा देखा ना, मुझे पत्रकार बंधु भी कह रहे थे बड़ी अच्छी, बड़ी सुंदर लग रही थी माता बहन। सुंदरता तो हमारे भारतीय संस्कृति में छिपी हुई है, पाश्चात्य में क्या है? कुछ नहीं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अनुसैया माता ने पतिव्रत भक्ति के बल पर और ब्रह्मा विष्णु महादेव उनके यहाँ पर 3 पुत्र बनकर आए। ब्रह्मा जी चंद्रमा बनकर आए, भगवान
शिव दुर्वासा बनकर आए और भगवान विष्णु दत्तात्रेय बनकर आए और बता दिया। भगवान भी कहते हैं जो पतिव्रता होती है, जो भारतीय कुलीन और संस्कारवान जो परिवार होता है, उसमें मैं उनका पुत्र बनकर आता हूं। हमारी संतान भी फिर ऐसी ही होगी। भगवान आए वहां आइए, हमने मन्नू महाराज की 3 बेटियों का नाम आकुति, देवहूति और परसुति। जो तीसरी कन्या परसुति है, इनके विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष और आकुति के यहाँ पर 16 कन्याएं हुई। 16 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। और धर्म की जो पत्नी, एक पत्नी जो मूर्ति, धर्म और मूर्ति के यहाँ पर नर और नारायण का अवतार हुआ, जो बद्री आश्रम में तपस्या में लीन रहते हैं। दक्ष की एक कन्या है जिसका नाम है स्वाहा। स्वाहा नामक पत्नी का विवाह अग्निदेव के साथ हुआ। और जब अग्नि में आप आहुति डालते हो ना, तो क्या बोलते हो? स्वाहा, है ना? अग्नि का स्वाहा नामक कन्या का विवाह अग्निदेव के साथ हुआ। और दक्ष की एक कन्या है जिसका नाम है स्वधा। स्वधा का विवाह पितरों के साथ हुआ। और जब पितरों को आहुति डालते हैं ना, तो स्वाहा नहीं बोलते हैं, स्वधा बोलते हैं। ठीक है, स्वधा बोलते हैं। और दक्ष की जो सबसे छोटी वाली कन्या है, जिनका नाम है सती। सती का विवाह किसके साथ हुआ? पता है ना? भगवान शिव के साथ हुआ। एक बार भगवान शिव और दक्ष में कहा सुनी हो गई, तो दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करने के लिए कनखल में यज्ञ किया, लेकिन शिव को नहीं बुलाया, अपने दामाद और बेटी को नहीं बुलाया। यज्ञ देवता लोग अपने अपने वाहन पर जा रहे हैं, तो सती ने पूछा एक देवता से, कहाँ जा रहे हो? तो देवता ने कहा आपको पता नहीं है, आपके पिता ने यज्ञ किया है कनकल में, हम वहां जा रहे हैं, हमारे पास निमंत्रण आया था, आपके पास नहीं आया? सत्य ने कहा नहीं आया। और सती गई भगवान शिव के पास। शिव जी से कहा चले, आपको पता नहीं है मेरे पिता ने? नहीं, आपके ससुर ने यज्ञ किया। ये माता बड़ी चालाक होती है। जब अपना काम होता तो मेरे पिता बोलते हैं, और जब कोई विशेष काम होता ना, आपके ससुर ने करवाया। पता नहीं आपके ससुराल में हो रहा है, नहीं तो मेरे मायके में हो रहा बोले। तो सती तो, क्योंकि दक्ष का मतलब चला, सती कहती है महाराज आपको पता नहीं है, आपके ससुर ने यज्ञ करवाया है, चले। शिवजी ने कहा देवी हमें बुलाया नहीं गया है। लेकिन सती है ना, बहाने लगाती है। हो सकता है कि चिट्ठी भेजी हो, रास्ते में डाके ने कहीं रोक ली हो, नाई को भेजा हो, कहीं नाई बीच में चला गया हो, आपको चलना चाहिए। लेकिन भगवान शिव ने कहा देवी जहां पर पति का अपमान होता हो, वहां पर पत्नी को नहीं जाना चाहिए। ध्यान सुन, भगवान शिव क्या कहते हैं? जहां पर पति का अपमान किया गया हो, जहां पर पति का सम्मान नहीं होता हो, वहां पर धर्म पत्नी को नहीं जाना चाहिए। धर्म पत्नी का नियम। लेकिन सती नहीं मान रही है, महाराज चलो ना, गलती हो गई। किसी तरह भगवान शिव ने कहा देवी आपको जाना तो जाओ, मैं तो नहीं जाऊं, भले मेरे ससुर ने यह किया हो। और इधर तो भगवान शिव ने बिना मन के कहा, सती तैयार थी जाने, चल पड़ी। भगवान शिव ने सोचा अकेली जाएगी तो घर का झगड़ा पता लग जाएगा। सती अकेली जाएगी ना, तो घर के झगड़ा का पता लग जाएगा। अपने सैनिकों से कहा जाओ तुम साथ जाओ। सती वहां गई यज्ञ में, और जाते पिता ने कहा अरे सती अकेली आई है, वो तेरा भूतनाथ कहाँ गया? और इतना सुनना था। सती ने सोचा ओहो मेरे पति ने सही कहा है, जहाँ पर पति का अपमान हो वहां पर नहीं जाना चाहिए। और सती आंखें बंद करके ध्यानस्थ हो गई और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हे पिताजी ये शरीर आपका है ना, और जिस शरीर से भोलेनाथ की निंदा सुन ली है, उस शरीर को रखकर कोई फायदा नहीं है। और सती ने
अपना प्राण त्याग दिए भगवान शिव के लिए। शिव गणों को पता लगा, बड़ा युद्ध हुआ और वीरभद्र नाम का एक सैनिक तैयार किया भगवान शिव ने जटा से, और वीरभद्र ने जाकर दक्ष का सिर काटकर अग्निकुंड में डाल दिया। आखिर देवी देवताओं ने शिव जी को प्रसन्न कर लिया और शिव जी ने दक्ष को बकरी का सिर लगवाया और यज्ञ पूरा करवाया। क्योंकि कोई भी यज्ञ जब पूरा ना हो तो अपशगुन ज्यादा होता है। यज्ञ पूरा होना चाहिए। हम कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं ना, वो अनुष्ठान बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। और सती शिव का वृत्तांत सुनाने के बाद महामुनि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ध्रुव की कथा सुना रहे हैं। आइए कुछ समय में हम ध्रुव की कथा सुनते हैं। हालांकि आज मौसम ने भी कुछ करवट बदली है, लेकिन एक बात कहूं, जहां सच्चे मन से भागवत सुनी जाती है और जहां सच्चे मन से भागवत करवाई जाती है, वहां पर इंद्र महाराज प्रसन्न होकर फूल बरसाते हैं। ये आप पर फूल बरसाकर इंद्र महाराज ने अपनी प्रसन्नता का प्रसन्न होने की सूचना दी है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मनु और शत्रुपा की 3 बेटियों का वर्णन करने के बाद शुक्रदेव जी मनु महाराज के छोटे वाले बेटे का, जिनका नाम उतानपाद राजा, उतानपाद नामक राजा है, और उस राजा की 2 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम था सुरुचि, बड़ी रानी का नाम था सुनीति, और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का मतलब है बुद्धिमती, सुनीति का मतलब बुद्धिमती, और सुरुचि का मतलब है मनमुखी। ये उतानपाद कौन है? हम सभी उतानपाद हैं। उतान कहते हैं ऊपर को, और पाद कहते हैं पैर को, जिसका पैर ऊपर सिर नीचे हो। माता के गर्भ में 9 महीने तक हम सब उतानपाद थे, और हम सब उतानपाद की 2 तरह की बुद्धि होती है। एक सुनीति मतलब बुद्धिमती, और दूसरी सुरुचि मतलब मनमुखी। हम किसकी ज्यादा मानते हैं? हमारी कौन सी बुद्धि ज्यादा काम करती है बताइएगा? सबको पता है, कहने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धिमती या मनमुखी? हम ज्यादातर मनमुखी रहते हैं। बुद्धिमती का मतलब जो धर्म शास्त्र के अनुसार कार्य करे, जो घर में माता पिता से, अपने घर में सास ससुर, इनकी बातों को माने, बड़े बुजुर्गों के बताए रास्ते पर चले, ऐसी बुद्धि होती है बुद्धिमती। और जो अपने अनुसार चले, मुझे तो किसी की नहीं माननी है, चाहे सास है, चाहे ससुर है, चाहे भाई है, चाहे देवर है, चाहे जेठ है, कोई भी है, उसकी नहीं माननी है, मुझे तो अपनी मर्जी से करनी है। और ध्यान देना, जो मर्जी से करता है ना, उसकी दुर्गति होती है। जो अपने मनमुखी होती है ना, ऐसी बुद्धि हमेशा दुख देने वाली होती है। और राजा उतानपाद ने अपनी बड़ी रानी को छोटी रानी के प्यार में पड़कर घर से निकाल दिया। और बड़ी रानी सुनीति जब घर से निकलती है, उसकी गोदी में एक छोटा सा बालक था, जिसका नाम था ध्रुव। और ध्रुव को लेकर सुनीति घर से निकल गई। चाहती तो वो मायके जा सकती थी, लेकिन सुनीति मायके नहीं गई। मन में सोचा, पति ने गुस्से में होकर निकाल दिया है, और जब पति की बुद्धि ठीक हो जाएगी तो मुझे बुला लेंगे, तो मैं 2 घरों में झगड़ा क्यों करवाऊं? बुद्धिमती, ध्यान देना, बुद्धिमती कौन है? जो लड़ाई और झगड़ा कम से कम होने दे, लड़ाई झगड़ा को मिटा दे। जो बीच की दीवार है, जो बीच की दरार है, उस दरार को जो पाटने का काम करे, उस दरार को जो भरने का जो काम करे, वो बुद्धिमान है। सुनीति ने सोचा, मैं मायके चली जाऊंगी तो फिर क्या होगा? 2 घरों में झगड़ा बढ़ जाएगा। झगड़ा क्यों बढ़ाऊं मैं? ऋषि मुनियों के पास चली गई, और ऋषि मुनियों ने एक कुटिया बनाकर सुनीति को दे दी। बेटी, तुम यहीं पर आराम करो, यहीं रुको। जब तुम्हारे पति थोड़े शांत हो जाएंगे तो तुम्हें वापस बुला लेंगे। सुनीति वहीं रहने लग गई। और ध्रुव बड़े हो गए।
ध्रुव जब 5 साल की हुए, अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे पिता कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या मैं कभी पिता से मिल पाऊंगा? जब सुनीति ने बताया कि तेरे पिता तो राजा उतानपाद है, ध्रुव उसी समय चल पड़े अपने पिता से मिलने के लिए। माँ मैं पिता को जाकर समझाऊंगा। और जाकर पिता की गोद में बैठने को तैयार हुए। पिता सिंहासन पर बैठा है और जैसे पिता की गोद में बैठने को तैयार हुए तो पिता ने जरा सा टीढ़ी नजर करके देखा तो छोटी रानी है ना, बड़े गुस्से में देख रही है। माताओं आपका गुस्सा है ना, आपका मूड पति भाप लेते हैं, होता है ना ऐसा ही। कृष्ण कन्हैया लाल की। कई घरों में तो होता है इस तरह का ही है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। एक पति नाई की दुकान में बैठा और नाई ने पूछा, बाबूजी बाल कितने छोटे करूं, आप बताओ कितने छोटे छोटे बाल करूं? तो वो पति कहता है, मेरी पत्नी के हाथ में ना इतने छोटे कर दो। सारा दिन लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हैं बहुत से। और उसी समय सुरुचि आई, ध्रुव का हाथ पकड़ा और धक्का देते हुए बाहर निकाल दिया। ध्रुव ने कहा, मौसी मैं पिता की गोदी में बैठने आया हूं, तुम मुझे निकाल क्यों रही हो? सुरुचि ने कहा, तुझे पिता की गोदी में बैठना है, इतना आसान नहीं है। जाओ तपस्या करो और भगवान को जब मिल जाए तुम्हें भगवान, तो भगवान से मांगना कि अगले जन्म में तुम मेरे पुत्र बनकर आओ, तब तुम्हें पिता की गोदी में बैठने का अधिकार मिलेगा। और ध्रुव को धक्का मारकर निकाला और ध्रुव रोते रोते अपनी मां सुनीति के पास आए। आज ध्रुव के मन में इतने कुछ विचार उमड़ रहे हैं कि बोला तक नहीं जा रहा। ध्रुव बोलना चाहते हैं लेकिन बोला नहीं गया। ध्रुव के साथी ने कहा, माताजी हे रानी मां। छोटी रानी ने ध्रुव को ऐसे ऐसे कहा। आखिर ध्रुव ने कहा, मां मुझे मौसी ने कहा पिता की गोदी में बैठना है तो तपस्या करो और उसकी कोख से जन्म लूं, तभी पिता की गोदी में बैठने का अधिकार मिलेगा। सुनीति की आंखों में आंसू आ गए। बेटा सुनो, तुम्हारी मौसी बिल्कुल ठीक कहती है। और तुम कई बार मुझसे पूछा करते थे ना, तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है, तो आज मैं तुम्हें अपने पिता का एड्रेस बताती हूँ। ध्रुव ये जो उतानपाद है ना, ये पिता तो है लेकिन ये नश्वर है, ये मरने वाला है, ये मिट जाने वाला है। इसकी गोदी में तुम बैठ तो जाओगे एक बार, लेकिन उसकी गोदी से उतरना पड़ेगा। ये ध्रुव वो परम पिता परमात्मा की गोदी में तुम एक बार बैठ गए तो कभी उतरना ही नहीं पड़ेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा माँ, तो मुझे वो परम पिता परमात्मा कैसे मिलेंगे? देखो माताओं बहनों, ध्रुव छोटे से 5 साल के, भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तुम कहा, मां मुझे भगवान कैसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे? तो सुनीति ने कहा, बेटा ध्रुव भगवान हर जगह है, जहां भी तू बैठ जाएगा ना भगवान वहीं पर आ जाएंगे। भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम भक्ति करोगे तो स्वयं भगवान ढूंढते ढूंढते तेरे पास आ जाएंगे। कितनी आसान बात है। भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है। आप जब भगवान को याद करोगे ना तो भगवान खोजते खोजते आपके पास ही आ जाएंगे। कितना सरल, कितना आसान सा उपाय है भगवान से मिलने का, भगवान को पाने का। लेकिन बेटा जब गुरु कृपा होगी, जब गुरु तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे और गुरु तुम्हें जब मिल जाएंगे तो गुरु ही तुम्हें भगवान से मिलने का रास्ता बताएंगे। ध्रुव चल पड़े। ध्रुव की उम्र कितनी है? केवल 5 साल। और जंगल में, अच्छा माँ मैं परम पिता परमात्मा से मिलकर आऊंगा। और ध्रुव जंगल में चल पड़े और अंधेरा हो गया। नारद जी मिल गए और नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। बता दो मुक्ति का मार्ग, गुरु जी शरण आया है। नारद जी ने पहले समझाया, घर चले जाओ, छोटे हो, बड़े होने के बाद भगवान से मिलना। लेकिन ध्रुव की दृढ़ इच्छा शक्ति को देखा तो नारद जी गदगद हो गए और नारद जी ने ध्रुव को भक्ति का मार्ग बताया और मंत्र दिए। जब जीवन में सदगुरु मिलते हैं ना तो सदगुरु हमें एक मंत्र देंगे। वो मंत्र होगा, देखो 2 तरह के मंत्र होते हैं, एक जाप मंत्र होता है, एक बीज मंत्र होता है। जाप मंत्र कौन सा?
जैसे गायत्री मंत्र है, ये जाप मंत्र है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ये जाप मंत्र है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जाप मंत्र है। इसको हम जोर जोर से गागा के जाप कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन दूसरा होता है बीज मंत्र, जो केवल कानों में दिया जाता है। किसी ने प्रश्न किया, ये कानों में जब मंत्री है तो सबको सुनाओ ना, कान में देने का क्या मतलब है? क्योंकि बीज मंत्र कान में दिया जाता है। खेत में जब बीज डालते हैं ना, खेत में जब बीज डालते हैं, जो बीज धरती के अंदर चला जाता है वो तो उग आता है, और जो बीज ऊपर रह जाता है ना वो गल जाता है, नष्ट हो जाता है, उसको चिड़िया खा जाती, वो उगता नहीं। तो जो बीज मंत्र है ना, वो कानों के अंदर हृदय रूपी धरती पर उसको डाला जाता है, और हृदय पे जब वो उग जाता है, फलीभूत हो जाता है, उसका फल लगते हैं। ध्रुव का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे ध्रुव, जाओ वृंदावन में चले जाओ, वृंदावन में जाओ, वहां तुम्हें भगवान मिलेंगे, परमात्मा मिलेंगे। वृंदावन में जाओ, वहां पर तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। भक्ति की मनोकामना यदि कहीं पूरी होती है तो माताओं बहनों भाइयों वृंदावन में होती है। साल में एक बार वृंदावन जाना चाहिए। और मील गेट वासियों, आपको वृंदावन जाना है तो मैं लेकर जा रहा हूं। 12 जून से लेकर 18 जून तक 7-8 दिन वहां पर वृंदावन में भागवत कथा होगी। गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव हम वहां पर घूमेंगे और 7 दिन वहां रहेंगे। तो जिनको भी जाना हो मील गेट निवासियों, सुरभि प्रणामी से आप अपना नाम लिखवाना। अभी तो 2 महीने हैं, 2 महीने रखे हैं। 2 महीने के बाद जून में 12 से 18 जून वृंदावन हम कथा करने चलेंगे। और मैं चाहूंगा कि मील गेट से कम एक बस पूरी होनी चाहिए, ठीक है? चलना हमें सिर्फ सबको, हाँ जून में आइए, जून में तो जाएंगे ही जाएंगे। अब यहाँ बैठे बैठे भी अपने मन को वृंदावन की यात्रा पर ले चलते हैं। मन चल, ध्रुव जा रहे हैं कीर्तन करते हुए, मन चल वृंदावन चलिए, ओ मन चल वृंदावन चलिए, जिते रहते सावल सा, जिते रहते सावल सा, जिते रहते बेपरवाह, जिते रहते बेपरवाह, मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन, ओ मन चल वृंदावन चलिए, ओ मन चल वृंदावन। जय जय लाली की सेवा करते हुए ताली की सेवा करते हुए, और जिसको नाचना है वो नाचने जाए। होते छोटी 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 गलियां, होते छोटी 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 गलियां, होते छोटी 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 गलियां, छोटी 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 गलियां, होते रहने सावल सा, होते रहने सावल सा, होते रहने बेपरवाह, होते रहने बेपरवाह, मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए। ताली बजाते हुए जय हो, हरि बोल। छोटी 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 गलियां, 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 गौआ चरावे गोपाल,
चलिए भक्ति धारा तेरा सिर जावे घनश्याम तेरा सिर जावे घनश्याम तेरा सिर जावे घनश्याम तेरा सिर जावे घनश्याम चल वृंदावन चलिए चल वृंदावन चलिए चल वृंदावन चलिए चल वृंदावन चलिए तेरे रंग सावल सा तेरे रंग सावल शाह तेरे रंग बेपरवाह तेरे रंग बेपरवाह चल वृंदावन चलिए चल वृंदावन चलिए चल वृंदावन चलिए चल वृंदावन चलिए पवन चल वृंदावन चलिए पवन चल वृंदावन चलिए चल वृंदावन चलिए पवन चल वृंदावन चलिए चल वृंदावन चलिए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की वृंदावन धाम की। और गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए ध्रुव वृंदावन पहुंच गए, क्योंकि साधना एकांत में होती है। ध्यान देना, साधना सुमिरन भजन एकांत में होता है। और ध्रुव ने मधुबन में जाकर साधना प्रारंभ की। 1 महीना अन्न नहीं खाया, जल पीकर तपस्या की। अगले महीने जल पीना बंद कर दिया। फल पत्ते खाकर तपस्या की। अगले महीने फल पत्ते खाना बंद कर दिया। वायु का सेवन करके तपस्या की। और ऐसे करते करते 6 महीने 5 महीने पूरे हो गए। और जब 6ठा महीना लगा, 6ठा महीने में ध्रुव अपने पांव के एक अंगूठे पर खड़े हो गए और प्रणाम की मुद्रा में हाथ ऊपर ले गए। अपने श्वासों को रोक दिया। और जब ध्रुव ने सांस लेना बंद कर दिया तो वायु ने भी बहना बंद कर दिया। हवा रुक गई, सभी का दम घुटने लग गया। और सभी देवी देवता भगवान श्रीमन नारायण के पास जाकर कहते हैं, हे प्रभु जल्दी करके दर्शन दो ध्रुव को। यदि आपने दर्शन देने में देरी कर दी तो सब मर जाएंगे, क्योंकि धरती पर हवा चलनी बंद हो गई, वायु रुक गए हैं। ध्रुव ने सांस लेना बंद कर दिया तो वायु देव ने सोचा, जब ध्रुव ही सांस नहीं ले रहे हैं तो मैं क्यों कहूं, सब मर जाएंगे। हे प्रभु जल्दी आप जाकर आप ध्रुव को दर्शन दो। भगवान नारायण ने कहा है, देवी देवताओं मैं ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं, मैं तो ध्रुव का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। बोला कृष्ण कन्हैया लाल। आज भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों के दर्शन करने के लिए तो मैं भी दौड़ा दौड़ा चला आता हूँ। बालापन से हरि भजे जग से रहे उदास, तीर्थ भी आशा करे कब आए हरि का दास। बचपन से जो भक्ति में लग जाता है, भगवान भी ऐसे भक्त का इंतजार करते हैं। इसलिए माताओं बहनों भाइयों ध्यान देना, ध्यान देना। कई लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भजन करेंगे। हाँ बच्चों, अभी हमारा तो कोई भजन करने का टाइम है क्या? अभी हमारा कोई पूजा पाठ करने का समय, हम मंदिर में जाने की उम्र है क्या हमारी? क्या सोचते हैं ये सब काम बूढ़ों का है? लेकिन बुढ़ापा आएगा गारंटी है क्या? और बुढ़ापा आ भी गया तो फिर क्या होगा? की करिए करतार विच बुढ़ापे में, की करिए करतार विच बुढ़ापे में, मेरा कोई न लेता सार विच बुढ़ापे में, कोई न लेता सार विच बुढ़ापे में, की करिए
जाती है काया सारी, लग जाती है काया सारी, लग जाती है नबी बीमारी, लग जाती है नवी बीमारी। अरे खांसी दर्द बुखार बिच बुढ़ापे दे, खांसी दर्द बुखार विच बुढ़ापे दे, हुण की करिए करतार बिच बुढ़ापे दे, की करिए करतार विच बुढ़ापे दे। और बुढ़ापे में है ना अच्छा अच्छा खाना, कचौरी पकौड़ी चटपटा, लेकिन मिलता नहीं है। शिकायत कर दी थी, चंगा खाना कोई न देता, चंगा खाना कोई न देता, चंगा खाना कोई न देता, चंगा खाना कोई न देता। कोई साडी गल नहीं सुनदा, कोई साडी गल नहीं सुनता, कोई साडी गल नहीं सुनदा, कोई साडी गल नहीं सुनता। हो गए बड़े लाचार विच बुढ़ापे दे, हो गए बड़े लाचार विच बुढ़ापे दे, हुण की करिए करतार विच बुढ़ापे दे, की करिए करतार विच बुढ़ापे दे। और क्या शिकायत होती है? हमारे तो बहु बेटे भी गुण सुने, और नू नहीं सुनदी पुत नहीं पुछदा, वो नहीं सुनती पुत नहीं पुछदा, नू नहीं सुनदी पुत नहीं पुछदा, वो नहीं सुनती पुत नहीं पुछदा। कोई लाके दवा न देना, कोई लाके दवा न देता, कोई लाके दवा न देना। कोई लाके दवा न देता। और बहु बेटे क्या कहते हैं? सबसे बड़ा दुख तो वही है ना, क्या क्या कहते हैं? चला जा तू हरिद्वार बिच बुढ़ापे दे, चला जा तू हरिद्वार विच बुढ़ापे दे, अरे चला जा तू हरिद्वार बिच बुढ़ापे दे, चला जा तू हरिद्वार विच बुढ़ापे दे। हुण की करिए करतार विच बुढ़ापे दे, की करिए करतार विच बुढ़ापे दे। संत ने समझाया, अरे भाई सुनो, बुढ़ापे में भी यदि सेवा करवानी हो, बुढ़ापे को सफल करना हो तो एक काम कर लो, क्या? राधे श्याम का भजन कर लो, राधे श्याम का भजन कर लो, राधे श्याम का भजन कर लो, राधे श्याम का भजन कर लो। अरे प्रभु नाम दी माला जप लो, प्रभु नाम दी माला जप लो, प्रभु नाम दी माला जप लो, प्रभु नाम दी माला जप लो। तेरा हो जाए बेड़ा पार बिच बुढ़ापे दे, हो जाए बेड़ा पार विच बुढ़ापे दे, तेरा हो जाए बेड़ा पार बिच बुढ़ापे दे, 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 पार बिच बुढ़ापे दे। इसलिए ध्यान देना, बुढ़ापा के इंतजार नहीं, भक्ति रण और दान के तीनों काम जवान के। भगवान ने दर्शन दिया, गोद पर बैठा लिया, गदगद गए भगवान। और ध्रुव मांगो क्या चाहिए? ध्रुव ने कहा कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया। लेकिन ध्रुव तो भगवान ने कहा मुझे पता है, जाओ ध्रुव, तुम इस धरती के सम्राट बनोगे, 36,000 वर्षों तक इस धरती के राजा बनकर, सम्राट बनकर यहाँ का ऐशो आराम भोगोगे। और जब तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा तो तुम्हें स्वर्ग में नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक अलग स्वर्ग बनाने का मन में ठान लिया है, तुम्हारे लिए मैं अलग स्वर्ग बनाऊंगा। और ध्रुव गए और वहां पर उतानपाद राजा ने स्वागत किया। उसके बाद ध्रुव ने बड़े सुंदर से शासन किया और मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव अपने ध्रुवलोक में जाकर स्थापित हो गए। बोला ध्रुव जी महाराज की। तो आइए, बड़ा अच्छा लगा, बड़े धीरज से आप बैठे हैं, नहीं तो बारिश होने के बाद लोग भाग जाते हैं, लेकिन आप बड़े धैर्य के साथ, बड़े प्रेम के साथ बैठे रहे। कृष्ण प्राकट्य है। यशोदा का बाल गोपाला, माखन चोरी करने वाला, दिल को चुरा के